तो यारो कैसे हो सब लोग। मैंने मेरे टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स इन नारुतो के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसमें तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया था। सब्सक्राइब कर देना। तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों ने पिछली वीडियो पर इतना अच्छा प्यार दिखाया ही है तो क्यों ना वन पीस के मेरे टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना ही डालूं। सो हियर इट इज, टॉप 10 मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन वन पीस अकॉर्डिंग टू मी। तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट कमेंट में जरूर बताना और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10, निको रॉबिन। मुझे पता है कि अगर तुम लोगों ने वन पीस पूरा देख रखा है तो आफ्टर टाइम स्किप रॉबिन को देखकर तुम्हारा एक न एक बार तो खड़ा हुआ ही होगा। वो इतनी ज्यादा प्रिटी, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज्यादा मेच्योर है ना कि किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा यार। रॉबिन का कैरेक्टर डिजाइन, उसका सेक्सी मूड सबके दिल को छू जाता है। बट ऐसा नहीं है कि रॉबिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है सिर्फ इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ, बल्कि उसका केयरिंग नेचर, मेच्योर माइंडसेट एंड डार्क ह्यूमर उसकी खूबसूरती से कई ज्यादा खूबसूरत है। एंड दैट्स व्हाई शी इज माय फेवरेट फीमेल कैरेक्टर इन वन पीस यूनिवर्स। नंबर 9, पोर्टकस डी एस। एस को इस प्लेस पर देखकर बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे बट मेरे अकॉर्डिंग आगे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एस से थोड़ा ज्यादा लव्ड कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हेट मत फैलाना यार। अब बात करते हैं एस की। तो जब मैंने पहली बार वन पीस देखना स्टार्ट किया था ना तभी से मुझे उसके स्पॉयलर्स भी मिलते जा रहे थे और ना चाहते हुए भी मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहा था। बट उन सभी स्पॉयलर्स में से एक एस का डेथ वाला मोमेंट ऐसा था जिसका सिर्फ स्पॉयलर देखकर ही मुझे रोना आ रहा था। बट स्टिल मैंने जब वो सीन को लाइव देखा तो खुद को दोबारा मायूस होने से नहीं रोक पाया। एस का बैक स्टोरी तो सैड था ही बट जब वानो में एक अलग एंगल से रोमांटिक वे में एस को दिखाया गया दैट वाज समथिंग एल्स। नंबर 8, कोराज़ोन। कोराज़ोन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे हिसाब से बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है बट फिर भी वो ऑलमोस्ट हर किसी के फेवरेट लिस्ट में तो होगा ही। एक सेलेस्टियल ड्रैगन होने के बाद भी वो एज अ पर्सन इज इक्वल टू अ डायमंड। बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिलने के बाद भी इसने ऐसे ऐसे कांड करे, लॉ को बचाया, अपने पैरों पर उसे खड़ा होना सिखाया, उसे हंसाया, रुलाया, उसके डिजीज का कोड ढूंढने के लिए पूरी दुनिया के डॉक्टर से लड़ गया। मैं गिनाता रह जाऊंगा, तुम गिनते रह जाओगे। एंड इतना भी कम था तो उसको बचाने के बाद एक प्यारे से आई लव यू के बाद अपनी जान को भी गवा दिया। मुझे ओडा सेंसे से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 6 महीने का ब्रेक और ले लो बट कोराज़ोन के ऊपर एक कंप्लीट स्टोरी लेकर आ जाओ और यदि ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाएगा कसम से। नंबर 7, सांजी, लेफ्ट हैंड मैन ऑफ द फ्यूचर पायरेट किंग। विंस्मोक सांजी एके ब्लैकफुट सांजी एके मिस्टर प्रिंस। जोरो के फैंस हमेशा सांजी को हेट करते हैं बट मेरे हिसाब से टोई एनिमेशन स्टूडियो का भी सांजी से कुछ पंगा चलता है या फिर हो सकता है कि सांजी ने उनके माँ बहनों को छेड़ दिया हो, जो कि होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इसलिए एज कम्पेयर टू जोरो स्टूडियो हमेशा ही सांजी को नफ कर देता है। बात करें सांजी की बैक स्टोरी की तो जोरो ने फिजिकली बहुत सारे प्रेशर को झेल रखा है तो वहीं सांजी ने मेंटली प्रेशर को बहुत ज्यादा झेला है, शायद क्रू में सबसे ज्यादा। रियल लाइफ में अगर हम थोड़ा भी चाइल्ड अब्यूज कहीं देखते हैं तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं बट सांजी के फैमिली मेंबर्स ही सांजी को हमेशा ट्रोल करते थे और अब्यूज करते थे कि उसमें जर्मा पावर्स आखिर क्यों नहीं है। बट स्टिल सांजी कभी उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। सांजी को पता था कि औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और यही रीजन है कि पुडिंग के ऊपर पूरा ट्रस्ट करने के बाद भी वो एक वक्त पर सांजी को बिट्रे कर ही चुकी थी बट स्टिल सांजी लव्ड हर। नंबर 6, ट्रफाल्गर डी वाटरलॉ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कोराज़ोन के बारे में बात किया था तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉ को मैं अपनी लिस्ट में ना रखूं। लॉ को इस लिस्ट में रखने का एक रीजन तो ये है ही कि बैक स्टोरी उसका बहुत ज्यादा सैड था बट कुछ और भी रीजंस हैं जिस वजह से लॉ मेरे फेवरेट लिस्ट में है, जैसे कि उसका डेविल फ्रूट पावर, रूम, सैम्बल्स, तख्त, जो जितना ज्यादा देखने में कूल लगता है उससे ज्यादा सुनने में औसम लगता है। ड्रेसरोसा आर्क में अगर लॉ का हाकी वानो आर्क जितना मेंटेन होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो डोफ्लामिंगो को भी ओवरपावर कर सकता था। लॉ का एटीट्यूड और कामनेस भी काफी अच्छा है लेकिन मजा तो तब आता है जब लूफी लॉ के साथ मजे करता है और लॉ का रिएक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है। नंबर 5, बोनचान। तुम लोग भले ही एस और साबो को लूफी का भाई मानते होगे बट लूफी का एक तीसरा भाई भी है जो कि है बोन क्ले। बोनचान एके मिस्टर 2। उसने वो सब कुछ किया है जो लूफी के लिए एस और साबो कर सकते थे। सिर्फ लूफी की जान बचाने के लिए ही बोनचान कई बार अपनी जान को दांव पर लगा चुका था बट एट द एंड शायद उसने अपनी जान को गवा भी दिया है क्योंकि लूफी को इम्पेल डाउन से एस्केप करने के लिए जैसा सेक्रीफाइस उसने दिया था और जितने गुस्से में मैजेलन उस समय था मुझे नहीं लगता कि उसने उसे छोड़ा होगा। और बोनचान को पीछे छोड़ने का दुख जितना लूफी को हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा तो हमें हो रहा था। नंबर 4, लूफी। अब लूफी को इस रैंक पर रखना मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फेयर होगा क्योंकि आगे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें 90% से भी ज्यादा लोग लूफी से ज्यादा लाइक करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लूफी को इससे कोई दिक्कत होगी भी। लूफी बहुत ज्यादा फनी है, वो इतना ज्यादा फनी है कि मैंने आज तक पूरे एनिमे वर्स में लूफी जितना फनी मेन कैरेक्टर नहीं देखा है। लूफी का एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा अलग है तो वो लूफी का फेवरेट हो जाएगा। चॉपर को भी उसने क्रू में सिर्फ इसलिए ऐड किया था क्योंकि वो 7 अलग अलग टाइप्स में वो अपने फॉर्म को बदल सकता था। लूफी का प्लान कभी किसी बैटल में फेल नहीं होता क्योंकि वो बैटल में जाने से पहले कोई प्लान बनाता ही नहीं है। कई
महान हस्तियों की तरह एक बार लूफी ने भी बहुत गहरी बात कही थी कि अगर तुम्हें कभी भूख लगता है तो तुम खाना खा सकते हो। लूफी की यही कुछ इडियोटिक हरकतें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और इसलिए ये 4th रैंक डिजर्व करता है। नंबर 3, रोरोनोवा जोरो। वेल, कई लोग ऐसे हैं जो जोरो को लूफी से बेस्ट कैरेक्टर मानते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और नहीं, मैं यहाँ पर पावर्स की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा। जोरो एज अ कैरेक्टर बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा सीरियस है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है। अगर तुमने लूफी पर अटैक किया या फिर किसी तरह लूफी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो इनडायरेक्टली तुम जोरो के डेथ लिस्ट में आ जाओगे। स्ट्रॉ हैट के कुछ मेंबर्स लाइक नामी, उसॉप, सांजी एक बार क्रू को छोड़ भी चुके हैं, भले ही रीजन जो भी हो। बट जोरो के माइंड में ये ख्याल आने से पहले वो इस दुनिया को छोड़ देना ज्यादा पसंद करेगा। नंबर 2, ओयाजी व्हाइट बियर्ड। वन पीस वर्स का मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर। इवन बाय हिज एनिमी ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल। व्हाइट बियर्ड को घंटा फर्क नहीं पड़ता था ट्रेजर से, वन पीस से और पावर्स से। वो बस अपनी फैमिली को हमेशा बचा कर रखना चाहता था। 72 ईयर्स ओल्ड होने के बाद भी, 4th स्टेज कैंसर होने के बाद भी, इवन उस समय का सबसे वीक योंको होने के बाद भी वो पूरे नेवी को अकेले टक्कर देने चला गया था, जिसमें ऑब्वियसली उसके क्रूमेट्स ने उसकी मदद की थी। डेविल फ्रूट तुम्हारे विल को इनहेरिट करती है और उसी हिसाब से लोगों को उनका डेविल फ्रूट भी मिलता है। जैसे लूफी हमेशा फ्री रहना चाहता था तो उसे रबर की पावर्स मिली। ब्लैक बियर्ड में बहुत ज्यादा बुराई भरी है, इसलिए उसे डार्क फ्रूट मिला। वैसे ही सोचो व्हाइट बियर्ड का विल कितना ज्यादा इनक्रेडिबल होगा जो उसे ट्रेमर फ्रूट मिला, जिससे वो पूरे अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। बट स्टिल उसने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि ऐसे में उसकी फैमिली की भी जान जा सकती है। अब नंबर 1 पर जाने से पहले वन पीस वर्स के इतने सारे कैरेक्टर्स में से 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं इस लिस्ट में रखना चाहता था, पर किसी वजह से मैं उन्हें नहीं रख पाया। इनमें से पहला है साबो, जो मुझे एस जितना ही प्यारा है, तो वहीं दूसरी तरफ है डोफ्लामिंगो, जो बिग 3 का वन ऑफ द बैडेस्ट विलन है। पहले अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, आकागामी नो सांग्स। जैसे सांजी जब किसी भी लड़की को देखता है तो उसका खड़ा हो जाता है, वैसे ही मेरे जैसे कई सारे फैंस जब सैंक्स अपीयर होता है तो हमारा भी खड़ा हो जाता है। मैं रोंगटे की बात कर रहा था। सैंक्स वन पीस वर्स का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है, इवन इमू, ब्लैक बियर्ड और ड्रैगन से भी ज्यादा। पिछले 25 सालों से वन पीस चलता आ रहा है, बट ये आदमी हार्डली 15 से 16 एपिसोड्स में दिखाया गया है, बट स्टिल वो इस लेवल का ऑरा होल्ड किए बैठा है कि उसे सिर्फ स्क्रीन पर देखते ही मेरा पानी निकल जाता है। सैंक्स का कैरेक्टर डिजाइन इतना ज्यादा परफेक्ट है कि वो एनिमे वर्स का वन ऑफ द हैंडसम कैरेक्टर की लिस्ट में भी आता है। सैंक्स इस लेवल का मिस्ट्री होल्ड किए बैठा है कि आज तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि सैंक्स सच में गुड कैरेक्टर है और वो इस वर्ल्ड में पावर बैलेंस को मेंटेन करता है, या फिर वो एविल है और सिर्फ अपने फायदे के लिए लूफी को यूज कर रहा है। वेल, ये सब तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। तो यारो, ये था एक लिस्ट टॉप 10 मोस्ट लाइक्ड कैरेक्टर इन वन पीस यूनिवर्स। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।